एपिसोड की शुरुआत में मसाकी एक सपना देख रहा था जिसमें एक पर्सन उससे कह रहा था, तुम दोनों एक अलग अलग दुनिया से हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम दोनों खुश रह पाओगे? मसाकी की जब आंखें खुलती हैं तो वो खुद से कहता है, ये तो एक बहुत पुरानी याद थी ना। तभी हिकारी उसे प्यार से जगा देता है और उसे गुड मॉर्निंग विश करता है। हिकारी मसाकी को अपनी न्यू बेल्ट दिखाता है जो उसके पापा ने उसके लिए खरीदी थी। हिकारी उस बेल्ट को देखकर बहुत ज़्यादा खुश था और हर किसी को वो दिखाया जा रहा था। वो यूकी को वो बेल्ट दिखाते हुए कहता है, अब मैं भी पापा की तरह स्ट्रॉन्ग हूँ। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है हिरोमू हिकारी को समझा रहा था, हिकारी हो सकता है कि मसाकी की हालत फिर से पहले जैसी हो जाए जैसे अभी हो गई थी, पर मुझे पक्का विश्वास है कि तुम अगर हमारे साथ होगे तो हम एकदम ठीक हो जाएंगे। मसाकी ये बात यूकी को बता रहा था। यूकी कहता है, हिकारी की नज़रों में तुम सच में नंबर 1 हो मसाकी। मसाकी कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता। हिकारी की नज़रों में उसके पापा ही नंबर 1 हैं, वो उसके हीरो हैं। एनीवेज, आज शाम को हम एक थैंक यू डिनर कर रहे हैं तुम्हारे और मत्सु-सान के लिए, तो तुम दोनों को आना होगा। तभी हिकारी देखता है कि उनके घर के सामने एक कार खड़ी थी। हिकारी मसाकी को बताता है। मसाकी देखता है कि वो कार और किसी की नहीं बल्कि हिरोमू के फादर की थी, जो मसाकी को देखकर कहते हैं, तुम काफ़ी देर से घर आए हो, वेलकम होम। लगता है तुमने अपनी हेयर स्टाइल चेंज कर दी है। वैसे मुझे तुम्हारे पहले वाले शॉर्ट हेयर ज़्यादा पसंद थे। मसाकी उन्हें देखकर कहता है, फुजियोशी-सान। हिरोमू का फादर कहता है, तुम इतने ज़्यादा फॉर्मल क्यों बन रहे हो? तुम मुझे फादर बुला सकते हो मसाकी। मसाकी यूकी को बताता है, ये हीरो-सान के फादर हैं। हिरोमू का फादर कहता है, तुम एटलीस्ट मुझे अपने नया एड्रेस बता तो सकते थे ना। मसाकी कहता है, हमें माफ़ कर दीजिए, हम बस अपने बच्चे को पालने के लिए एक अच्छा वातावरण चाहते थे। हिरोमू का फादर कहता है, मुझे तो लगा था कि यहाँ रहना भी तुम्हारे लिए काफ़ी मुसीबतें खड़ा कर सकता है, क्योंकि एक अल्फा वर्ड में एक ओमेगा के लिए रह पाना काफ़ी मुश्किल हो सकता है ना। तुम तो अब तक ये सब से थक चुके होंगे। पर तभी मसाकी मुस्कुराते हुए कहता है, बिल्कुल भी नहीं। हिकारी देखता है कि मसाकी अचानक से सैड हो गया था। वो तुरंत हिरोमू के फादर के पास जाकर कहता है, तुम मेरे घर में नहीं जाओगे। मसाकी कहता है, हिकारी ये कैसे बात कर रहे हो? हिरोमू का फादर हिकारी से कहता है, तुम तो मेरे ग्रैंडसन हो। हिरोमू यहाँ नहीं है, इसलिए उसके एब्सेंस में तुम घर का ख्याल रख रहे हो। तुम तो बहुत प्यारे बच्चे हो हिकारी। जब शुरुआत में मैं तुम्हारे पेरेंट्स की शादी के खिलाफ था, तब तुम्हारे फादर भी मुझे इसी तरह देखते थे जिस तरह तुम मुझे इस वक्त देख रहे हो हिकारी। तुम बिल्कुल हिरोमू पर ही गए हो। अगर मेरा ग्रैंडसन मुझे अंदर नहीं आने देना चाहता तो कोई बात नहीं, मैं कल फिर से आऊँगा। ऐसा कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर हिकारी बहुत खुश होता है और मसाकी से कहता है, माचा मैं जीत गया। मसाकी उससे कहता है, हाँ तुम बिल्कुल जीत गए हिकारी, थैंक यू सो मच। जब ये बात हिरोमू को पता चलती है तो वो काफ़ी गुस्से में था। वो कहता है, वो हमेशा तभी मसाकी के पीछे क्यों आते हैं जब मैं यहाँ नहीं होता। यूकी कहता है, शायद तुम्हारे और तुम्हारे फादर के बीच में बनती नहीं है हिरोमू-सा। हिरोमू कहता है, हाँ, क्योंकि जब हम लोग डेटिंग कर रहे थे वो हमेशा मसाकी के पीछे पड़े रहते थे, उसे प्रेशराइज करते थे मुझसे ब्रेकअप करने के लिए। मेरे फादर फुजियोशी कंस्ट्रक्शन के मालिक हैं। यूकी कहता है, वाओ, ये तो एक बहुत बड़ी कंपनी है ना। पर जहाँ तक मुझे पता है हिरोमू-सा, तुम तो उस कंपनी की राइवल कंपनी के लिए काम करते हो ना। हिरोमू कहता है, हाँ, फिलहाल मैं व्यापार सीख रहा हूँ। जब मैं सीख जाऊँगा तो अपना घर और अपनी कंपनी दोनों वापस पालूंगा। इसके बदले में डैड ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो मेरे और मसाकी के बीच में अब कोई मुसीबत खड़ी नहीं करेंगे। यूकी कहता है, हो सकता है कि आज वो सच में तुम्हें देखने के लिए आए हों। हिरोमू कहता है, मुझे उन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। उन्होंने कभी भी मसाकी से इज्जत से बात नहीं की। अगर उन्हें मेरे और मसाकी के रिश्ते से इतनी ही प्रॉब्लम है तो अच्छा होगा कि हमारे बीच कोई रिश्ता ही ना रहे। मसाकी कहता है, हिरोमू-सा, हम दोनों ने केवल अपने बारे में सोचा क्योंकि हम साथ रहना चाहते थे, पर हमने कभी ये नहीं सोचा कि उन्हें कैसा फील हुआ होगा। जब से मैंने हिकारी को जन्म दिया है तब से मैं एक पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूँ। उन्हें बहुत बुरा लगा होगा।
हिरोमू कहता है, पर तुमने उनसे कई बार बात करने की कोशिश की थी ना मसाकी। वो ही थे जो तुम्हें सुनने के लिए तैयार नहीं थे। क्या तुम भूल गए हो कि उन्होंने तुमसे क्या कहा था? हिरोमू ये बात इतनी ज़ोर से कहता है कि हिकारी डर जाता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। हिरोमू कहता है, मुझे उसके सामने इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम उसे बेड पर सुला दो। ऐसा कहकर वो हिकारी को किस कर लेता है। हिरोमू मात्सुओ से कहता है, जब भी मेरे फादर की बात आती है मसाकी हमेशा एकदम कामली ही बात करता है। ये एक अच्छी क्वालिटी है, पर मुझे कभी कभी बहुत गुस्सा आता है क्योंकि मेरे फादर ये डिज़र्व नहीं करते। यूकी कहता है, मसाकी सान ने आज भी तुम्हारे फादर से बहुत अच्छे से बात की थी और तुम्हारे फादर को देखकर भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो मसाकी सान से नफरत करते हैं। हिरोमू कहता है, वो मसाकी से नफरत नहीं करते, उन्हें बस मसाकी के ओमेगा होने से प्रॉब्लम है। मसाकी एक रेयर केस है, उसके पेरेंट्स ओमेगा नहीं थे पर वो एक ओमेगा है। मसाकी ने मुझे बताया था कि उसके पेरेंट्स उसके साथ बहुत दयालुता से पेश आते थे, पर कभी कभी वो उससे माफ़ी भी मांगा करते थे और उसके सामने रोया करते थे क्योंकि वो एक ओमेगा के रूप में पैदा हुआ। फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जिसमें हिरोमू का फादर मसाकी से कह रहा था, तुम चाहते हो कि जो दुख तुम्हें मिला है वो तुम हिरोमू के बच्चे के अंदर भी डाल दो। अगर वो भी ओमेगा बनकर पैदा हुआ तो तुम दोनों एक अलग अलग दुनिया से हो, तुम दोनों साथ में खुश नहीं रह पाओगे। समझदारी इसी में ही है कि तुम हिरोमू से ब्रेकअप कर लो और उसके बच्चे को इस दुनिया में लेकर ना आओ। हिरोमू ये बात मात्सुओ को बताते हुए कहता है, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि मेरे फादर के उन शब्दों का मसाकी पर क्या असर हुआ होगा, उसे कितना ज़्यादा बुरा लगा होगा, पर उसके बावजूद भी उसने मुझे एक्सेप्ट किया और हिकारी को जन्म दिया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं इस काबिल तो बन जाऊँ कि उन दोनों को एक अच्छा फ्यूचर दे सकूँ। मैं उन दोनों को ज़िंदगी भर प्रोटेक्ट करके रखना चाहता हूँ। हिकारी को सुलाने के बाद मसाकी जब बाहर आता है तो हिरोमू उसे बताता है, आज मात्सुओ यूकी के साथ स्टे करने वाला है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि वो दोनों भी एक अच्छा कपल बन सकते हैं, पर शायद इससे हिकारी को जलन होने लगेगी। तभी मसाकी उससे कहता है, मैं सोच रहा था क्यों ना हम तीनों मिलकर कल कहीं घूमने के लिए जाएं। मसाकी कहता है, मुझे लगता है कल मुझे फुजोशी सान से प्रॉपर तरीके से बात करनी चाहिए थी। कल वो गुस्से में नहीं लग रहे थे। उन्होंने ये तक कहा कि हिकारी बिल्कुल तुम्हारे जैसा लगता है। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मसाकी उसे किस करता है और हिरोमू सोचने लगता है, जब मैं उनसे बात करूंगा तो उन्हें बताऊंगा कि मैं आज भी तुमसे और हिकारी से बहुत प्यार करता हूँ, चाहे वो कुछ भी क्यों ना कहें। मेरा प्यार तुम दोनों के लिए कभी नहीं बदलेगा। दोनों एक दूसरे को किस कर ही रहे थे, तभी हिकारी अचानक रोते हुए उनके रूम में आ जाता है। मसाकी उससे कहता है, हिकारी क्या तुम्हारी नींद खुल गई? हिकारी उन दोनों के पास आ जाता है। हिकारी के पास अभी भी वो बेल्ट थी जो हिरोमू ने उसे दी थी। मसाकी हिरोमू को बताता है, हिरोमू तुम्हें पता है आज हिकारी क्या कह रहा था कि वो बड़े होकर तुम्हारी तरह स्ट्रॉन्ग और एक हीरो बनेगा और हम सबको प्रोटेक्ट करेगा। हिकारी इसलिए रो रहा था क्योंकि उसकी बेल्ट टूट गई थी। मसाकी उससे कहता है, मैं कल ग्लू लाकर इसे ठीक कर दूंगा। पर हिकारी रोते हुए हिरोमू से कहता है, मेरे पास अब बेल्ट नहीं है, अब मैं स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाऊंगा पापा। तो हिरोमू उससे कहता है, ऑफ कोर्स तुम बन पाओगे। सामने के रूम से यूकी उन लोगों की तरफ ही देख रहा था। मात्सुओ उससे कहता है, यूकी तुम्हारी मॉम ने मेरी वजह से फालतू हंगामा खड़ा कर दिया। यूकी देखता है कि उन लोगों के घर के बाहर हिरोमू के फादर की कार खड़ी थी। वो ये बात मात्सुओ को बताता है। हिरोमू अपने डैड से कहता है, अगर आपको कोई काम था तो मुझसे बात करनी चाहिए थी। जब मैं घर में नहीं हूँ तब आपको यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? हिरोमू का फादर कहता है, मैं अपने ग्रैंडसन से मिलना चाहता था। ये बात सच है कि मैं हमेशा से चाहता था कि तुम्हारी शादी तोमोहिरो से हो, पर शायद तब तुम्हारे पास इतना चार्मिंग बेटा कभी नहीं हो पाता। मसाकी उन लोगों की बातें सुन रहा था। हिकारी अंदर जाने की कोशिश करता है तो मसाकी उससे कहता है, पापा कुछ ज़रूरी बात कर रहे हैं हिकारी, तुम्हें अभी अंदर नहीं जाना चाहिए। हिरोमू का फादर कहता है, तुम काफ़ी छोटे घर में रह रहे हो, तुम्हें हमारे घर वापस आ जाना चाहिए। मैं तुम्हें वापस बुलाने के लिए आया हूँ। हमारे उस बड़े से घर में अब केवल एक ओल्ड कपल ही रह गया है। हिरोमू कहता है, मैं घर अभी नहीं आने वाला।
मेरा कोई इरादा नहीं है अपनी फैमिली को छोड़ने का। अगर आपको लगता है कि अभी भी मेरे अंदर कोई कमी है तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा खुद को इम्प्रूव करने की। मैं चाहता हूँ कि सब कुछ वैसा ही चले जैसा कि अब तक चलता आ रहा है। हिरोमू का फादर कहता है, मुझे तुमसे कोई कंप्लेंट्स नहीं है और मुझे इस बात से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा चीज़ें चल रही हैं वैसा चलती रहने दें। मुझे लगता है कि एक ओमेगा पार्टनर होने में कोई बुराई नहीं है। तुम्हारे पास अभी एक अल्फा बेटा भी है। तुम्हारा पार्टनर चाहे वो एक ओमेगा क्यों ना हो, पर वो बहुत समझदार है। हिरोमू गुस्से में कहता है, हर बार मसाकी को ओमेगा कहना बंद करिए। मेरा और मसाकी के बीच का एक कनेक्शन है जिसे कभी भी कोई नहीं तोड़ सकता। उस दिन जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी मैंने उसे देखा था। हम दोनों की आंखें ठीक से मिली भी नहीं थी, पर मैं तभी समझ गया था कि वो ही मेरा मेट बनेगा। मुझे पता है आपको लगता होगा कि ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, पर मसाकी ही मेरा भविष्य है। आपका कहना है कि मैं और मसाकी दोनों अलग अलग दुनिया से हैं, पर क्या मेरे और आपके बारे में भी ये बात सेम नहीं है? आप और मैं कौन सी सेम दुनिया में हैं? तभी हिकारी वहाँ भागा हुआ आता है और खुद को हीरो बुलाने लगता है। हिरोमू के फादर कहते हैं, मैं कहना चाह रहा हूँ कि मुझे तुम्हारे बेटे और तुम्हारे पार्टनर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मसाकी कहता है, हिकारी वापस आओ, तुम कहाँ जा रहे हो? यूकी और मात्सुओ साथ में बैठे हुए थे। यूकी कहता है, वैसे तो मैं उन दोनों से अभी ही मिला हूँ, पर फिर भी मैं चाहता हूँ कि वो लोग हमेशा मुस्कुराते रहें। उनकी फैमिली बहुत क्यूट है। एक स्टूपिड से ओल्ड फैशन रीजन की वजह से कहीं वो दोनों अलग तो नहीं हो जाएंगे ना? मात्सुओ कहता है, हिरोमू को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। जब से वो बच्चा था तब से वो एक मशीन की तरह काम करता आया है। यूनिवर्सिटी के बाद उसने मुझे मसाकी से मिलवाया। तब तो मुझे लगा था कि उन दोनों के बीच बस ये एक कैजुअल रिलेशनशिप ही होगी, पर जब मुझे पता चला कि मसाकी प्रेग्नेंट है तब जाकर मुझे लगा कि ये लोग कितना ज़्यादा सीरियस हैं। मसाकी रोते हुए कह रहा था, ये सोचकर ही मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे अंदर मेरा और हिरोमू सा का बेटा पल रहा है। इससे ज़्यादा खुशी मुझे और कोई नहीं हो सकती थी। हिरोमू के फादर हिकारी को देखकर खुश हो जाते हैं और उससे कहते हैं, हिकारी तुम भी आ गए। पर हिकारी गुस्से में कहता है, पापा को बुली मत करो। हिरोमू का फादर कहता है, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो कि मैं कोई विलन हूँ? हिरोमू मेरा बेटा है, मैं क्यों उसे बुली करूँगा? हिकारी एक बार फिर कहता है, मेरे पापा को बुली मत करो, उनसे सॉरी कहो। हिरोमू का फादर बिल्कुल ऐसा ही करता है और वो हिरोमू से माफ़ी मांग लेता है। हालांकि वो मन में सोच रहा था, सच तो ये है कि मैं भी माफ़ी मांगने के लिए ही आया हुआ था। मेरे लिए माफ़ी मांग पाना बहुत मुश्किल हो रहा था हिकारी, पर तुमने मुझे सब सिखा दिया। तुम सच में एक खजाने की तरह हो। अब मैं समझ गया कि क्यों वो लोग तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहते थे। हिकारी अपने ग्रैंडपा को गुड बॉय बोलता है और मुस्कुराते हुए अपने माचा और पापा के पास आकर कहता है, पापा मैं जीत गया। वो दोनों भी उसे गले लगाते हुए कहते हैं, हाँ हिकारी तुम जीत गए। हिरोमू का फादर भी कहता है, थैंक यू सो मच हिकारी। अब उसके वहाँ से जाने का समय आ गया था। मसाकी कहता है, हिकारी की तरफ से मैं आपसे सॉरी कहता हूँ, वो ऐसे ही बातें करता है। एंड थैंक यू सो मच मेरी और हिरोमू सा की शादी को एक्सेप्ट करने के लिए। मैं सच कह रहा हूँ, हिरोमू सा से मिलना मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल था। मैं नहीं बदल सकता इस चीज़ को कि मैं एक ओमेगा हूँ, पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि अपनी वजह से आपके नाम पर कोई भी आँच ना आने दूँ। हिरोमू का फादर उसे गले लगाते हुए कहता है, तुम्हारे शॉर्ट हेयर तुम पर ज़्यादा सूट करते हैं। पर हिरोमू गुस्से में वहाँ आता है और अपने फादर से कहता है, आप मसाकी की अच्छाई का फ़ायदा उठाकर उसे अपनी बातों में फंसा रहे हैं। हिरोमू का फादर कहता है, तुम्हारे अंदर की अल्फा जेलसी साफ नजर आ रही है। बाय द वे, कहीं तुम ही तो रीजन नहीं हो जिससे हिकारी मुझे एक विलन समझने लगा है। हिरोमू कहता है, हिकारी एक अच्छा लड़का है, वो समझ जाता है कि किससे उसे बैड वाइब्स आ रही हैं। तभी अचानक से हिकारी अपने ग्रैंडफादर को पा बुलाता है। मसाकी कहता है, हिकारी ग्रैंडपा को बाय बोलो। हिकारी अपनी क्यूट सी वॉइस में कहता है, गुड बाय ग्रैंडपा। ये सुनकर उसके ग्रैंडपा की आंखों में तो जैसे आंसू ही आ जाते हैं। अगले दिन हिकारी जब सो रहा था, हिरोमू मसाकी से कहता है, इसकी आंखें बिल्कुल तुम्हारे जैसी हैं।
मसाकी कहता है हैप्पी बर्थडे हिकारी। हिकारी की आंखें खुल जाती हैं। आज हिकारी का दूसरा बर्थडे था। वो लोग काफ़ी लोगों को घर पर इनवाइट करते हैं। मसाकी और हिरोमू अचानक से किस कर लेते हैं, जो कि हिकारी देख लेता है और मुस्कुराने लगता है। हिकारी अचानक मसाकी के टम्मी को जाकर हक करने लगता है और उसे आचा बुलाता है। सब लोग बातें करने लगते हैं। ऐसा तो किड्स तभी करते हैं ना, जब वो अपने से कोई छोटे बच्चे को बुला रहे हों। यूकी और मात्सु आपस में बातें करते हैं। क्या इसका मतलब है कि मसाकी फिर से प्रेग्नेंट है? ये सुनते ही मात्सु ऑलरेडी रोना शुरू कर देता है और मसाकी से कहता है थैंक यू सो मच मसाकी। हिरोमू का फादर और उसकी मदर उनके घर पर एक सरप्राइज विजिट करने वाले थे। यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आई होप आज का एपिसोड भी आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट एपिसोड भी मैं जल्दी शेयर करूँगी। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।